पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं पूजा। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शांतिवन में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। हैदराबाद के शांति सरोवर तथा मुंबई के मलाड में फहराया तिरंगा। श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार करने का संकल्प। विश्व वसुधैव कुटुंबकम तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ सर्वधर्म सम्मेलन का समापन। संतों का आह्वान, एक मंच पर आए सभी धर्मों के लोग। पंजाब विधानसभा की अनुसूचित जनजाति स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों ने किया शांतिवन का अवलोकन। मूल्यनिष्ठ जीवन के लिए जरूरी है राजयोग। दादी प्रकाश मणि की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर। 55 यूनिट रक्तदान कर दूसरों की जिंदगी बचाने का आह्वान। भुवनेश्वर में आध्यात्मिकता द्वारा सुरक्षा विषय पर संगोष्ठी। यातायात विभाग से जुड़े कई विशेषज्ञों ने की शिरकत। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्यों को अपनाने की अपील। महाराष्ट्र तथा हरियाणा के बाद अलविदा डायबिटीज अभियान पहुंचा दिल्ली। मजलिस पार्क में हुआ आयोजन। लोगों से दिनचर्या तथा खानपान में बदलाव लाने का आह्वान। और मेरठ और राजकोट के स्कूलों तथा कॉलेजों में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का आयोजन। शिक्षकों तथा बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की दी सलाह। अब खबरें विस्तार से। के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि विकारों से मुक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता है। इसलिए आज के दिन संकल्प ले कि विकारों से मुक्त नए भारत का निर्माण करेंगे। जो परमपिता परमात्मा ने हमें श्रीमत दी है, उस श्रीमत को सामने रखते हुए उस पर चलते रहें और सभी के साथ सद्भावना का, प्रेम भाव का और आनंद का लेन देन होता रहे। जैसी जो गुलामी थी उसकी आज़ादी है, और सच्ची गुलामी तो हमारे विकारों की है, और विकारों के ऊपर विजय प्राप्त होगा तभी ही हमारी सच्ची आज़ादी होगी। बाबा कहता है कि ये आज़ादी सच्ची आज़ादी नहीं है, लेकिन आप सबकी आज़ादी तब होगी जब विकारों से मुक्त पूर्ति कला का अनुभव करेंगे, परस्पर सद्भाव, एकता, सफलता का अनुभव करेंगे। ऐसे ही हैदराबाद के शांति सरोवर में भी तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप, शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी, राजौरी गार्डन दिल्ली की बीके शक्ति, जोधपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शील समेत कई लोगों ने ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। मुंबई के मलाड स्थित लिबर्टी गार्डन में भी तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मलाड की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मीना, बीके शोभा तथा बीके निर्जा समेत कई लोगों ने तिरंगा फहराया तथा राम राज्य की परिकल्पना साकार करने का संकल्प लिया। जिसकी वजह से सब हिंदुस्तानी के चेहरे पे मुस्कान है, वो ये तिरंगा है जो हम सबकी आन है, शान है, पहचान है। जय हिंद, भारत माता की।
ब्रह्म कुमारी संस्थान के धार्मिक प्रभाग द्वारा आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन का समापन हो गया। समापन सत्र में फर्रुखाबाद के इमाम सदाकत हुसैन मौलाना, सीतापुर के स्वामी केशवानंद, संस्थान के सूचना निदेशक बीके करुणा, घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके नलिनी, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके मनोरमा समेत कई धर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। हार नाना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हार नाना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। कार्यक्रम के समापन सत्र में अतिथियों ने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी धर्मों के लोग अध्यात्म कार्यक्रम के दौरान सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने पौधे लगाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। अनुसूचित जनजाति स्टैंडिंग कमेटी ने संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन का भ्रमण किया। 2 दिवसीय प्रवास के दौरान संस्था की गतिविधियों का बारीकी से अवलोकन किया तथा राजयोग ध्यान को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। शांतिवन भ्रमण के दौरान संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, महासचिव बीके निर्वैर समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात की। इसके साथ ही मनमोहिनी वन में वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इस कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति निर्मल सिंह समेत 5 विधायकों के दल ने कहा कि यह स्थान एक बेहतर भारत का नमूना है। यदि इस तरह की व्यवस्था पूरे देश में हो जाए तो पूरा भारत स्वर्ग बन जाएगा। शांति का प्रोग्राम ये संस्था चलाती है, विश्व में एक संदेश देती है कि सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि संयम और नियम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और जितनी बहनें यहाँ पे हमें मिली हैं, इतने सब प्रेम उन्होंने हमें ये बातें भी बताई हैं। कई बातों का हमें पता नहीं था, ज्ञान नहीं था। 2 दिवसीय प्रवास के बाद वे पंजाब के लिए रवाना हो गए। संस्थान के शांतिवन में दादी प्रकाश मणि की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस रक्तदान में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया तथा रक्तदान कर दूसरों की जिंदगी बचाने का संकल्प लिया।
इस अवसर पर बीके भरत, बीके भानु, बीके सचिन समेत कई लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में 55 यूनिट रक्तदान किया गया। गुजरात में गांधीनगर के GMERC ऑडिटोरियम में महिला शक्ति अवार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेक्टर 28 सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश को मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एवं सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री प्रोफेसर वसुबेन त्रिवेदी, गांधीनगर जिला पंचायत प्रमुख हीनाबेन पटेल, गांधीनगर की महापौर हंसाबेन मोदी समेत शहर के कई प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि बीके कैलाश को यह अवार्ड 38 सालों से पूरे गांधीनगर में विशेष समाज सेवाओं को देखते हुए दिया गया। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर आध्यात्मिकता द्वारा सुरक्षा विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था के यातायात और सुरक्षा प्रभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ ट्रैफिक पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त जतिंदर पंडा, यातायात अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप कुमार जली, ऑटो एसोसिएशन के महासचिव प्रद्युमन कुमार सामल, शंख ध्वनि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सचिव प्रकाश महापात्र, कटक से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अस्मिता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके अस्मिता ने बताया कि राजयोग द्वारा मन को शांत व स्थिर बनाकर कई दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं, इसलिए राजयोग को जीवन में अपनाने का प्रयास करें। इस दौरान अन्य उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी देते हुए उसका पालन करने की अपील की। इस अवसर पर अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 150 ऑटो ड्राइवरों ने हिस्सा लिया और राजयोग को दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लिया। हेलमेट पहनी, चकिया गाड़ी चलाई। ब्रह्मा कुमारी संस्थान हैदराबाद के शांति सरोवर में वन टीम, वन ड्रीम, वन स्पिरिट और वन हार्ट अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खेल प्रभाग द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन तेलंगाना में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना स्टेट के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दिनकर बाबू, बेंगलुरु से नेशनल एथलीट कोच ताराबाई, बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय कोच पद्मश्री मोहम्मद आरिफ, खेल प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके जगबीर, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कुलदीप, डॉक्टर सचिन परब समेत प्रभाग से जुड़े कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। कार्यशाला के दौरान मोटिवेशनल ट्रेनर बीके ईवी गिरीश और बीके कुलदीप ने कहा कि जीवन और खेल में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन हार में भी सकारात्मक चिंतन द्वारा खुशी का अनुभव करना यह महान व्यक्तित्व की निशानी है। If you look at again universally the solutions are one, problems universally is one, then the solution also has to be universally one. And the consciousness with which I have created a problem, with the same consciousness, believe me, you can never arrive at the solution. You need to go beyond. कार्यक्रम में ओलंपिक संघ सिरोही के उपाध्यक्ष तथा शांतिवन संयोजक बीके मोहन, वरिष्ठ सदस्य बीके पूनम, सदस्य बीके जयश्री, बीके साधना, बीके मेहरचंद समेत कई सदस्यों ने सहभागिता की और खेल के साथ साथ हर परिस्थिति में मन की शक्ति का उपयोग करने की सलाह दी। Definitely this session will no doubt bring a sea change in all the sports persons. Meditation is definitely the topmost in that, and attuning the brain to the future needs or to your own needs will definitely go a long way in shaping your career. दिल्ली के मजलिस पार्क सेवा केंद्र द्वारा 3 दिवसीय अलविदा डायबिटीज शिविर का आयोजन किया गया। आदर्श नगर एक्सटेंशन के शिव मंदिर हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज सेवी सुरेंद्र बुद्धिराजा, प्रहार टाइम्स के संपादक रविंद्र सिंह, आर्य समाज मंदिर के प्रमुख प्रकाश बत्रा, माउंट आबू से मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमन साहू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजकुमारी ने दीप जलाकर शुभारंभ किया।
इस अवसर पर डॉक्टर श्रीमंत ने मधुमेह के कारण तथा उसके निवारण पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही गलत खानपान तथा दिनचर्या को सही करने की सलाह दी। वहीं समाज सेवी सुरेंद्र बुद्धि राजा ने ऐसे कार्यक्रमों को सभी के लिए लाभदायी बताया। डॉक्टर साहब हमारे इतने दूर से आए हैं, मैं चाहता हूँ हमारी यहाँ की मछलीपाल जितने भी लोग हैं उनको फायदा पहुँचे और आप भी जितनी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाकर अपना फायदा उठाएं, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। इस शिविर के समापन अवसर पर सेवा केंद्र में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुद्वारे कमेटी के प्रमुख सुखबीर सिंह, बीके राजकुमारी समेत अन्य विशिष्ट अतिथियों ने राजयोग तथा आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा शरीर को स्वस्थ बनाने का आह्वान किया। कर्नाटक के गुलबर्गा सेवा केंद्र पर कर्नाटक सरकार के माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योगा एवं मूल्य शिक्षण पर आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान तथा कर्नाटक सरकार के शिक्षा प्रभाग द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय जनता सूचना के संयुक्त निदेशक बसवेगौड़ा, बीएड कॉलेज के लेक्चरर शशिकांत, गुलबर्गा क्षेत्र के निदेशक बीके प्रेम, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजया समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बसवेगौड़ा ने दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता के महत्व विषय पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण के समापन सत्र में गुलबर्गा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर महेश्वरैया ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए प्रमाण पत्र भेंट किए। कार्यक्रम के दौरान खेल कूद का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर लगभग 200 अध्यापकों ने हिस्सा लिया और लाभान्वित हुए। गुजरात भुज के सीमा सुरक्षा बल के क्षेत्रीय मुख्यालय में तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस कार्यशाला में माउंट आबू से माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर बीके शक्तिराज, मुख्यालय के सुरक्षा अधिकारी बीके यशपाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रक्षा, ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े तथा इन्फेंट्री डिवीजन ऑर्डिनेंस यूनिट के कर्नल विकास ने मुख्य रूप से सहभागिता की। इस अवसर पर बीके शक्तिराज ने राजयोग द्वारा आत्मा की शक्तियों को जागृत करने की सलाह दी। वहीं कर्नल विकास ने आत्मा और परमात्मा का संपूर्ण परिचय दिया। ये मेरा कहने वाला कौन है? हाँ, वो कौन है? वो आत्मा है। आत्मा और शरीर जब मिलते हैं तो बन जाता है जीवा। ठीक है, हम सभी आत्माएं हैं, क्योंकि हमारे पिता का नाम क्या है? परम पिता, परम। इसके साथ ही जिंदगी राजयोग शिक्षिका बीके रूबल ने सकारात्मक चिंतन विषय पर प्रकाश डाला तथा बीके यशपाल ने पावर नैप टेक्निक सिखाते हुए निद्रा प्रबंधन की युक्तियां सिखाई। इस अवसर पर उपस्थित जवानों को सदा स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक व्यायाम भी सिखाया गया। सेक्टर हेडक्वार्टर के कमांडेंट अजीत सुदेवन, कमांडेंट राजकुमार सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट गंगवार समेत बड़ी संख्या में जवान मौजूद थे। मेरठ के एमएसएस इंटर कॉलेज में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रभु मिलन भवन सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके श्वेता ने कहा कि बच्चों में बदलाव लाने से पहले शिक्षकों को स्वयं के व्यवहार में बदलाव लाना जरूरी है। इसके साथ ही बच्चों से शिक्षकों का आदर व सम्मान करने की बात कही। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य अनंत भूषण, निदेशक जयवीर सिंह, शिक्षिका सीमा समेत अन्य कई शिक्षक तथा 12वीं कक्षा के बच्चे मौजूद थे। इस दौरान स्कूल के पदाधिकारियों को ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित किया गया। राजकोट के सिहार शैक्षणिक विद्यालय में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रवि रत्ना पार्क सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके गीता, बीके डिम्पल और बीके विधि ने मुख्य रूप से सहभागिता की। कार्यक्रम में बीके गीता ने कमेंट्री द्वारा योगा अभ्यास भी कराया, जिसमें स्कूल के शिक्षक अल्पेश सोलंकी और प्रीति मेहता समेत कई शिक्षक व बच्चों ने सहभागिता की। राजस्थान के झालावाड़ सेवा केंद्र पर आयोजित 7 दिवसीय लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का समापन समारोह मनाया गया। इस अवसर पर महिला शिक्षण विहार की प्राचार्य सुंदरी जैन, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के प्रोफेसर सज्जन पोसवाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना मुख्य रूप से उपस्थित थी। संस्थान के युवा प्रभाग तथा भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कैंप के समापन सत्र में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा व विकास से बेहतर समाज का निर्माण संभव है।
इस कैंप में 125 से अधिक युवाओं ने सहभागिता की और इसका लाभ लिया। मुंबई के अनमोल जीवन फाउंडेशन डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में तनाव प्रबंधन और नशा मुक्ति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। त्रिदिवसीय इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आमंत्रित नाला सुपारा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सारिका ने कहा कि नशे का सबसे मुख्य कारण तनाव है। इसके साथ ही सकारात्मक चिंतन द्वारा तनाव मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के अंतिम दिन वसई तालुका सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रफुल्ला ने सभी उपस्थित लोगों को शुभकामनाएं दी तथा सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। ग्रेटर नोएडा की P3 सेवा केंद्र द्वारा ऑर्लिकन ड्राइव सिस्टम प्लांट में संबंधों में सामंजस्य विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रीति और पूर्व वरिष्ठ कमांडर अधिकारी आनंदमय घोषाल ने संबंधों में मधुरता लाने के लिए राजयोग द्वारा संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने तथा दैवी गुण धारण करने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष शुभाकर सरकार समेत कई विभागों के लगभग 50 कर्मचारी उपस्थित थे। इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र द्वारा सावन मास में 7 दिवसीय शिव दर्शन झांकी का आयोजन किया गया। इस झांकी का उद्घाटन पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्टेशन के निरीक्षक राजेंद्र वर्मा, मानवीय अधिकारी आयोग के जिला संयोजक तपन भट्टाचार्य, समाज सेवी वीना सोनी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती, राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर परमात्मा शिव और शंकर के अंतर को स्पष्ट करने तथा परमात्मा का संपूर्ण परिचय प्राप्त करने के लिए चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रोजेक्टर शो के माध्यम से परमात्मा के सत्य स्वरूप का ज्ञान दिया गया, जिसका हजारों लोगों ने अवलोकन कर ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया। काठमांडू में न्यू बानेश्वर के मिनिस्ट्री ऑफ लैंड रिफॉर्म एंड मैनेजमेंट सेमिनार हॉल में तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 पुणे सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सती, भक्तपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके बाबा मैया, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके राम सिंह ने मुख्य रूप से सहभागिता की। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने 5 विकारों को दुख का कारण बताया तथा समय प्रबंधन की कला सिखाते हुए हर कार्य को समय पर करने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ लैंड रिफॉर्म एंड मैनेजमेंट के संयुक्त सचिव नागेंद्र झा ने इस तरह के कार्यक्रमों को तनाव मुक्त जीवन के लिए आवश्यक बताया। इसके साथ ही राजयोग के नियमित अभ्यास द्वारा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का आह्वान किया। इस अवसर पर सैकड़ों स्टाफ के सदस्य मौजूद थे। नेपाल के दमौली में श्रीजन जुक्त शाही उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्मरण शक्ति के विकास के लिए राजयोग ध्यान विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में राजयोग प्रशिक्षक बीके राजू खड़का और बीके श्री कृष्ण ने राजयोग के महत्व पर प्रकाश डाला तथा राजयोग की विधि सिखाई। इस अवसर पर कक्षा 10वीं के लगभग 75 बच्चों ने सहभागिता की और कार्यक्रम का लाभ लिया। इसके साथ ही अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि इन कार्यक्रमों से उन्हें जीवन में मूल्यों का विकास करने की प्रेरणा मिली है। महाराष्ट्र में भाईदर सेवा केंद्र पर राजयोग द्वारा सुखी एवं संपन्न समाज विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिव नर्सरी स्कूल के बच्चों के अभिभावकों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके भानु ने राजयोग के बारे में विस्तार से बताया तथा बच्चों को नियम व संयम सिखाने के साथ साथ उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की सलाह दी। कार्यक्रम में शिव नर्सरी स्कूल की प्राचार्य वीना ने स्टूडेंट शब्द के अर्थ को विस्तार से समझाया। मध्य प्रदेश पचमढ़ी के धर्मशाला ग्राउंड में शिव पुराण कथा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके संध्या ने गायत्री मंदिर की अध्यक्षा राजरानी गुप्ता एवं अम्बे माई मंदिर के प्रमुख राजुल पांडे को ईश्वरीय संदेश देते हुए सौगात भेंट की। वडोदरा मंजलपुर में रौनक प्लाजा के स्माइल स्टार डेंटल क्लिनिक के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर मंगलवाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज, बीजेपी अध्यक्ष भरत डांगर, डेंटल सर्जन डॉक्टर दीप सोरठिया ने फीता काटकर उद्घाटन किया। दिल्ली के चाणक्य प्लेस सेवा केंद्र पर स्लीप मैनेजमेंट विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर द्वारका सेक्टर 17 की प्रभारी बीके कमला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके वृंदा, राजयोग शिक्षिका बीके रूपा ने अनिद्रा का कारण तनाव को बताया। इसके साथ ही सात्विक भोजन तथा सकारात्मक चिंतन द्वारा उचित निद्रा लेने की सलाह दी।
अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।